इस देश में परंपरा है। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उनकी तुलना दुर्गा जी से की थी, वाजपेयी जी ने करी थी। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और 13 दिसंबर को पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था आतंकवादियों द्वारा, तब सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी। लोकसभा के सदन के पटल पे खड़े होकर उन्होंने कहा था वाजपेयी जी को कि प्रधानमंत्री जी, मैं और मेरी पार्टी आपके विरोध में रहते हैं, लेकिन भारत की संसद पर, लोकतंत्र के इस मंदिर पर आज पाकिस्तान ने हमला बोला है। हमारा दल, हमारा विपक्ष, पूरी पार्टी आपके साथ खड़े हैं, आप जो मर्जी निर्णय लीजिएगा। 22 अप्रैल को ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया। हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि देश में जो आज घटना घटी है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन हम भारत सरकार के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो भी कदम सरकार उठाएगी, हम उनके साथ हैं। और मुझे गर्व है कि कांग्रेस पार्टी ने विचारधारा से ऊपर उठकर वर्तमान सरकार को ताकत देने का काम किया। ये कोई नई बात नहीं है, इस देश में परंपरा है। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उनकी तुलना दुर्गा जी से की थी, वाजपेयी जी ने करी थी। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और 13 दिसंबर को पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था आतंकवादियों द्वारा, तब सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी। लोकसभा के सदन के पटल पे खड़े होकर उन्होंने कहा था वाजपेयी जी को कि प्रधानमंत्री जी, मैं और मेरी पार्टी आपके विरोध में रहते हैं, लेकिन भारत की संसद पर, लोकतंत्र के इस मंदिर पर आज पाकिस्तान ने हमला बोला है। हमारा दल, हमारा विपक्ष, पूरी पार्टी आपके साथ खड़े हैं, आप जो मर्जी निर्णय लीजिएगा। उसी परंपरा को निभाते हुए राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने बिना शर्त समर्थन दिया सरकार को, ताकि दुनिया को पता पड़े। हमारे आपस में चुनाव होते हैं, भाषण होते हैं, आलोचना होती है और होती रहेगी, लेकिन जब बाहर के लोग आंख दिखाते हैं, इस प्रकार की घिनौनी आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं, तब भारतवर्ष को एकजुट दिखना बहुत जरूरी है। और ये ताकत देता है हमारे सैनिकों को, फौज को। 22 अप्रैल के बाद ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जैसा सभी वक्ताओं ने बोला, हमारे सैनिकों ने, और साथियों, मैं अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं, दुनिया में बहुत सारी फौजें हैं, लेकिन भारत की जो फौज है, भारत की फौज में यहाँ की मिट्टी और पानी ने ऐसे नौजवान पैदा किए हैं कि वो, मैं समझता हूं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है। इतनी प्रोफेशनल सेना किसी और देश की नहीं है। सेना ने जो काम किया, मैं समझता हूं उसमें हम सबको गर्व है। और भारत की अखंडता, भारत की एकजुटता, भारत की अस्मिता पर अगर कोई आंख उठाएगा, तो हमारे आपस के कितने मतभेद हों, लेकिन पूरे मुल्क के लिए 140 करोड़ लोग एक थे और एक रहेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। हम लोगों ने मांग क्यों करी विशेष सत्र बुलाने के लिए? विशेष सत्र अगर बुलाया जाता, आपको याद होगा 1994 में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तब पार्लियामेंट ने, लोकसभा में और राज्यसभा में सर्वसम्मति से, एक दल ने नहीं, सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। 1994 में सर्वसम्मति से पार्लियामेंट ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि जो पीओके है, आज भी जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है, वहां पर पीओके के लिए सीट छोड़ी हुई है, खाली पड़ी रहती है, वहां चुनाव नहीं हो पाते, तो हमने खाली छोड़ रखी है। 94 का जो प्रस्ताव था, आज वो समय आ गया कि उस प्रस्ताव को दोबारा पार्लियामेंट में बुलाकर पारित करना पड़ेगा।